हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ ऑन अलजेब्रा। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। तो इस सवाल को देखते ही लगता है कि हम कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन क्या वैल्यूज़ पुट करें वही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले लगता है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हम पुट कर लें, लेकिन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? तो जो सबसे ईजी मेथड है उसका ये है कि बी इक्वल टू सी आप पुट कर दो। बी इक्वल टू सी पुट करने से ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा और केवल फिर ये दोनों बचेंगे। तो हम बी इक्वल टू सी पुट करते हैं, बी इक्वल टू सी पुट करेंगे, ये ज़ीरो हो गया। फिर अब ये दोनों एक्सप्रेशन बचे हैं। अब देखो यहाँ बी इक्वल टू सी रख देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, या फिर हमने ऐसा किया कि बी को बी ही रहने दिया, ए प्लस सी अपॉन बी। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, बी की जगह लिख दिया सी और सी की जगह लिख दिया बी। तो हो गया हमारा ए प्लस सी। यहाँ हमने बी क्यों किया है? क्योंकि यहाँ भी बी था, ताकि हम यहाँ इजीली ऐड कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बी लिख दिया। ऊपर तो हमने बी की जगह सी लिखा है और नीचे सी की जगह बी लिखा है। ऐसा करने से जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2a/b। और ये किसके बराबर था? 1 के बराबर था, यानी कि हमको मिल चुका है कि 2a जो है वो b के बराबर है। ठीक है, और b को तो हमने c के बराबर माना था, तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है 2a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन से हम इजीली पता लगा पाएंगे कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दे रखी थी कि a माइनस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, ताकि हमने जो वैल्यूज़ पुट की है वो गलत तो नहीं है, ये हमें पता लग जाएगा। तो हम a माइनस बी प्लस सी अगर करेंगे तो a माइनस बी हमारा क्या है? 2a है, तो हमने 2a रख दिया। और c हमारा क्या है? वो भी 2a है, तो फिर प्लस 2a रखा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो a बचेगा। यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो है a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने a को तो कुछ माना ही नहीं है, हमने तो केवल b इक्वल टू सी ही माना है। a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमने जो कंडीशन ली है वो ये जो कंडीशन ली है हमने वो वैलिड है, क्योंकि हमने a को ज़ीरो नहीं माना है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यानी कि हम 2a इक्वल टू बी इक्वल टू सी से चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो इस वाली कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। तो हम अगर चेक करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जो थर्ड वाली है कंडीशन है 1/b इक्वल टू 1/a माइनस 1/c। इसमें अगर आप RHS सॉल्व करोगे 1/a माइनस 1/c, तो वो क्या आएगा? 1/a माइनस 1/c। c यानी कि c क्या है यहाँ पे? 2a है, तो 1/a माइनस 1/2a जो कि हो जाएगा 1/2a। उसी तरीके से आप 1/b सॉल्व करोगे तो हमें पता है b जो है वो 2a है, तो 1/b भी आ जाएगा 1/2a। LHS RHS बराबर है, यानी कि इस कंडीशन से ऑप्शन 3 मैच हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। अब इस सवाल को करने की जनरल मेथड अगर आप देखें, जनरल मेथड भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप हों। तो जनरल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? सॉल्व करने का जनरल मेथड है कि आप 1 को इधर लेके आइए। ठीक है, 1 को इधर लेके आ गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जनरल मेथड में वो ये है कि 1 को सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे। तो 1 को हमें सब्ट्रैक्ट जो करना है ना वो इसमें से करना है। वो आप इस बात से समझ सकते हैं या पता लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं कि भाई यहाँ तो b माइनस सी था, a माइनस बी था, तो ये दोनों टर्म्स थोड़ी सिमिलर थी, लेकिन ये टर्म अलग थी। तो ये जो अलग टर्म है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया? a प्लस सी को हम इधर ले गए और a माइनस बी को हमने यहाँ पे रखा इसके साथ में, क्योंकि इसके साथ हम LCM लेंगे, और इधर -1 कर लिया। फिर इसके साथ सॉल्व किया तो a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखा और इन दोनों को यहाँ पे लेके चले गए, तो a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी क्या आ जाएगा? सी माइनस बी अपॉन ए। अब ये देखो यहाँ पे b माइनस सी था, लेकिन हम यहाँ पे इधर लेके चले गए तो नेगेटिव साइन भी आएगा, तो b माइनस सी की जगह c माइनस बी हो जाएगा। अब ऐसे ही a माइनस बी की जगह b माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा ये आ चुका है। अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस सी बी माइनस, वहाँ हमने दोनों जो टर्म्स थी उनका एलसीएम लिया तो ये आया। अब इसमें से आप देखोगे तो इसमें से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो उसको लिख दिया सी प्लस ए सी माइनस ए। और सी बी और ए बी में बी कॉमन है, मतलब माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? सी माइनस ए आ जाएगा। अब इन दोनों में, इस वाली में और इस वाली में सी माइनस ए कॉमन है, तो हम सी माइनस ए को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? सी प्लस ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी सी प्लस ए माइनस बी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ए प्लस सी माइनस बी लिख दिया और इधर भी ए प्लस सी माइनस बी लिख दिया, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब वही कंडीशन हमें दे रखी थी क्वेश्चन में कि जो हमारा है ए प्लस सी माइनस बी या ए माइनस बी प्लस सी वो ज़ीरो नहीं है। क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये ज़ीरो हो जाता तो हम कभी भी 0/0 का आंसर पता नहीं लगा पाते, तो हम कैंसिल भी नहीं कर पाते। इसलिए हम कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन है कि ए प्लस सी माइनस बी या ए माइनस बी प्लस सी जो है ज़ीरो नहीं है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारा आएगा 1/b इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन ए सी। तो आप अलग अलग करोगे तो सी अपॉन ए सी माइनस ए अपॉन ए सी आएगा, सी अपॉन ए सी हो जाएगा 1/a और ए अपॉन ए सी हो जाएगा 1/c, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के द एक्सप्रेशन पी प्लस। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो सवाल है, इतना आसान सवाल मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 1 में। तो इतना आसान सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस सवाल का जो एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा गलत देते हैं। आंसर वो सही लाते हैं लेकिन वो एक्सप्लेनेशन गलत देते हैं, इसलिए मैं आपको सही एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं। अब देखो, ये ऑब्वियसली बात है, हमें होल स्क्वायर इसका बनाना है, तो इसको हम होल स्क्वायर से कंपेयर करके देखते हैं। तो हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ में, देखो यहाँ पे p है तो ऑब्वियसली रूट p का ही स्क्वायर बनेगा, तो रूट p का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने 2 ले लिया, a हमारा रूट p है ही सही, तो हमें पता है। और b हमको कहाँ से पता लगा कि भाई k का स्क्वायर था, तो ऑब्वियसली b का स्क्वायर होगा, तो b हमको पता लग गया कि k होगा 2 रूट p k और k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर लो, तो आपका जो 2 रूट p k है वो 1/4 रूट p हो जाएगा। अब इससे आप कैंसिल कर दोगे तो 2k की वैल्यू 1/4 आएगी, यानी कि k की वैल्यू 1/8 आएगी। कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि p की वैल्यू 0 नहीं है। अगर p की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ से k की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि आंसर में प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन ये देते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये है ना होल स्क्वायर बन जाएगा अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, रूट p का स्क्वायर और फिर क्या बोलते हैं 2a और b, और ये जो ये होता है ये k ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये k है जिसकी वैल्यू हम 1/8 ले रहे हैं, और फिर ये k का स्क्वायर। तो वो कहते हैं k का स्क्वायर, और k का स्क्वायर में हम क्या करेंगे 1/8 का स्क्वायर करेंगे। तो यानी कि वो ऐसा कहते हैं कि k स्क्वायर जो है वो k स्क्वायर जो है हमारा 1/8 स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी 1/8 स्क्वायर, या फिर बेसिकली 1/64 आ रहा है, तो k की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 1/8 आएगी। लेकिन ये जो तरीका है वो गलत है। आंसर सही है प्लस माइनस 1/8, लेकिन तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि k की देखो यहाँ से तो आपका प्लस माइनस 1/8 आ जाएगा, लेकिन मान लो यहाँ पे आपने 1/8 की जगह अगर माइनस 1/8 ले लिया k की वैल्यू, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो तो p माइनस 1/4 रूट p हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन तो आपको दे ही नहीं रखा है, तो वो लोग ये गलती कर देते हैं बार बार कि नहीं नहीं k की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट बता देते हैं कि ये होगा k स्क्वायर की वैल्यू होगी। यहाँ से तो वैल्यू जो है वो 1/8 ही आएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यही जो एक्सप्रेशन है इसको हम कंपेयर इससे भी कर सकते हैं। मान लो हम रूट p को नेगेटिव कर देते हैं, तो हम नेगेटिव रूट p का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर 2 नेगेटिव रूट p भी लिख सकते हैं, और k और फिर प्लस k स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप अगर कंपेयर करोगे इस वाले को और इस वाले को, तो यहाँ से जो आपकी k की वैल्यू है वो माइनस 1/8 आ जाएगी। तो ये लोग गलती करते हैं और वहीं समझा देते हैं कि हाँ k स्क्वायर जो है, अब आप कहोगे कि उसमें गलती क्या है कि k स्क्वायर जो है 1/64 है, तो वहाँ से सही आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, लेकिन अगर k 2 आंसर आ रहे हैं वहाँ से, लेकिन अगर यहाँ पे आप ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने बताया था, यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू माइनस 1/8 डाल दोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव नहीं आ सकता है इसके हिसाब से। अब देखो हमने जो ये वाला एक्सप्रेशन लिया है यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा। आप कहोगे कि नहीं नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से k की वैल्यू भी आई है माइनस 1/8 आई है। आप माइनस 1/8 डालोगे तो यहाँ माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये 2 अलग अलग एक्सप्रेशन हम स्क्वायर के बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर प्लस माइनस 1/8 आता है, और ये लोग बार बार गलत बताते हैं। तो मैंने आपको सही समझा दिया क्या है। अगला सवाल जो CHSL में पूछा गया था, देखो ये भी इजी सवाल है। आप कहोगे कि हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, आंसर जो हमें वाई स्क्वायर में दे रखा है तो हम ऐसा करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, तो मेथड 2 मैंने वैसे ही बताई है। आप ऐसा करो कि x को 0 पुट कर दो, और फिर आपकी जो a की वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो y की टर्म्स में आ जाएंगी। फिर आप a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये सब निकाल लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7y²। लेकिन इससे आपको एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जो जनरल मेथड है उसमें मैंने इसलिए करवाया है ताकि आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ताकि आपको कई बार ये वाला एक्सप्रेशन भी काम आ जाता है कि जहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ हो a² + b² + c² - ab - bc - ca, तो वहाँ पे शायद ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन करवाया गया है कि ये होता है 1/2 a - b² + b - c² + c - a²। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से आप करोगे ना तो a² वाली टर्म, b² वाली टर्म, c² वाली टर्म, सब टर्म 2 बार आएंगी, लेकिन हमने हाफ कर दी है तो सभी टर्म एक बार हो जाएगी। उसी तरीके से BC AB CA ये वाली टर्म भी 2 बार आएंगी।
लेकिन हमने हाफ कर दिया है तो वो एक एक बार ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने ऐसे लिख दिया तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि a माइनस बी करना बहुत आसान है। a माइनस बी करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, सॉरी a माइनस बी करोगे तो क्या आएगा 2y आएगा, तो 2y का होल स्क्वायर। वैसे b माइनस सी करोगे तो क्या आएगा -3y आएगा उसका होल स्क्वायर, और c माइनस ए करोगे तो क्या आएगा y आएगा उसका होल स्क्वायर। तो ईजिली 7y स्क्वायर आ गया, बल्कि पुट करने से भी जल्दी आंसर इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन भी दिखने में इजी है, लेकिन बच्चे कई बार इसमें कुछ गलती कर देते हैं। तो मैं बताता हूँ। देखो, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। देखो, ये एक्सप्रेशन है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। अब इसको देखते हैं, हमें पता है कि हम स्क्वायर बनाएंगे, ईजिली 2a माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे कि 2a माइनस 1 का स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो ठीक है, आंसर आएगा 2a माइनस 1 और प्लस 3a, और बच्चे आंसर लिख देंगे इसमें 5a माइनस 1। और जब वो 5a माइनस 1 करेंगे ना, तो उनका जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, और नेगेटिव ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखा। कम से कम गलत आंसर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये तो गनीमत है। अगर गलत दे रखा होता तो उनका गलत ही हो जाता। तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो देखो, समझने की बात ये है, वो आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर आपने 2a माइनस 1 को रूट के बाहर निकाल लिया और फिर आप 2a माइनस 1 प्लस 3a कर दोगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि 2a माइनस 1 की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू आपको ये दे रखी है, 2a माइनस 1 आप जब निकालोगे उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि आपने नेगेटिव को रूट से बाहर निकाल लिया है। ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने रूट 5 स्क्वायर का आंसर जो है वो -5 लिख दिया है। हाँ, ये बात भी याद रखना, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि रूट 25 जो है +-5 होता है। रूट 25 +-5 नहीं होता, रूट 25 केवल +5 ही होता है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखने की है। तो जब भी अगर ऐसे नेगेटिव आता है तो हम 2a माइनस 1 को नहीं, 1 - 2a को बाहर निकालते हैं। और उसका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि यहाँ रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, रूट के अंदर मान लो x² लिखा हुआ है, तो उसका आंसर x नहीं, x भी आता है उसका आंसर, लेकिन कंप्लीट आंसर जो होता है उसका होता है mod x। और इसका आंसर mod x जो होता है वो x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0, और -x होता है फॉर x लेस देन 0। ठीक है, अगर x आपका पॉजिटिव है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x आपका नेगेटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब x आपका नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है, लेकिन x की जो वैल्यू है नेगेटिव है, फिर उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव हो रही है। तो अगर वैसी आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है 2a माइनस 1 की, जैसे यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आएगा वो x ना आके क्या आएगा, नेगेटिव x आएगा। तो यहाँ पे अगर ये आपका x था तो आंसर क्या आएगा, 1 - 2 आएगा, नेगेटिव ऑफ 2a माइनस 1। तो आपका आंसर जो होगा 1 - 2 होगा, फिर 3a में ऐड करोगे तो आंसर होगा 1 + a, यानी कि 1.1039। तो ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। रूट x² की जो वैल्यू है ना वो mod x होती है, इसका कंप्लीट आंसर mod x होता है, ना कि x। लेकिन x भी हम लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर x जो है यहाँ नेगेटिव हो गया तब दिक्कत आएगी, पॉजिटिव रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जनरली हमें पता रहता है कि रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो हम ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा था, लेकिन हम पता लगा सकते हैं, एक ही वैल्यू पुट करके देख लेंगे, 2a माइनस 1, अच्छा ये तो नेगेटिव आ रहा है तो हम 1 - 2a लिखेंगे। तो ये बात ध्यान रखने की है। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।